नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम इस बार 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, हम समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करते, क्वेश्चंस और आंसर की बात करते हैं और इसके साथ साथ डिटेल्स में समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, आप लोग लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बार बार पूछा गया है। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एमबीबीआई के अंतर्गत आता है। ये जो प्रश्न है ऑलरेडी 4 से 5 बार पूछा गया, लेकिन हम यहाँ पे एक प्रूफ के लिए 2021 आपके सामने नजर आ रहा होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है प्यारे बच्चों, ये किसने किया था? पीडीएफ में व्यू आंसर करेंगे, आपके सामने आंसर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे इस प्रश्न के लिए? ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 जनवरी 1920 को। याद रखिएगा, ये व्यू आंसर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो याद रखिए, ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, बताइएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? युद्धों का निवारण करना, शांति की स्थापना करना, या मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सुपर फास्ट तरीके से, ताकि आपका टाइम अब बहुत ही कम है। छठ भी खत्म हो चुका है, सिर्फ आपका टाइम मात्र 3 महीने बच चुका है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का सभी स्टूडेंट का लगभग लगभग आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य माना जाता है, युद्धों का निवारण करना, शांति की स्थापना करना और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग लेके जाएंगे 1939 में। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, सोवियत संघ को जो है राष्ट्र संघ से क्या किया गया? निकाल दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया वहां से। याद रखिएगा, क्या किया गया? अलग कर दिया गया 1939 में। 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपको अब फुल स्क्रीन पर दिखेगा। और ये सभी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, एमबीबीआई है, सेलेक्टेड है। जो भी मान के चलिए, आप विश्वास के साथ इस क्वेश्चन को याद करके जाइए, 100% उपयोगी आपके लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर थे उनको सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? 20 जून 1945 को, या 24 अक्टूबर 1945 को, 26 अक्टूबर 1945, या 10 दिसंबर 1945 को। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। बताने का प्रयास करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को, याद रखेंगे, सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार पॉलिटिकल साइंस से। इस बार भी 100% उम्मीद है सवाल पूछे जाएंगे। 25 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। जरा ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस का आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज के इस लेक्चर्स को शेयर भी कर दीजिए उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। जितने भी ग्रुप है सभी में एक बार शेयर कर देंगे, आपका भला होगा, साथ साथ सभी का हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना कब की गई? 2019 में सवाल पूछे गए। आपको बता दें ये सवाल 2021 में भी पूछा गया। 2019 से पहले की बात करें, सभी डिटेल्स हमारे सामने हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2015 के एग्जाम के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। साथ ही साथ कंपार्टमेंटल में भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया होगा। लेकिन हम एनुअल के बारे में बात करते हैं तो लगातार ये सवाल आपसे पूछते आ रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 25 जून 1945, या 24 अक्टूबर 1945, या 10 फरवरी 1946, या 24 अक्टूबर 1946। प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करें फटाफट से, आंसर जो है देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, सभी प्रकार की आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ प्रोवाइड आपको कर दी जाएगी। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ 24 अक्टूबर
1945 सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो नजर आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो फटाफट से सभी का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे 6 नंबर सवाल की ओर। क्या पूछा गया जरा ध्यान देंगे, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा फटाफट से कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को, 25 जून को, या 10 फरवरी को, 15 अगस्त को। 4 ऑप्शंस आपको इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा, याद रखें। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपको ये जो है ये बार बार पूछा गया, लगभग 3 से 4 बार प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 24 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर सवाल की ओर अगर चले तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने सवाल के साथ साथ जो ईयर में पूछे गए आपके सामने हैं 2012 के एनुअल एग्जाम, साथ ही साथ 2017 के एनुअल एग्जाम, 2019 के एनुअल, 2021 के एनुअल और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। तो आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख भी सकते हैं सवाल जो है कितना बार पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है, सिर्फ ये सवाल जो है 100% इस बार भी 2025 के लिए भी आप इसको मान के चलिए, क्योंकि ये जो सवाल है हम बार बार देखते आ रहे हैं प्यारे बच्चों, हर एक साल सवाल को रिपीट कर दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का है। और इसमें काफ़ी स्टूडेंट इनका गलत यहाँ पे आंसर भी दे के आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय के बारे में बहुत स्टूडेंट गलत देते हैं। तो द हेग याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, द हेग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सवाल तो लाजवाब है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश, न्यायाधीश जानते हैं, न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना है। जज के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के कार्यकाल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि राष्ट्र के ऊपर यानी अपने देश से ऊपर होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सभी राष्ट्र को मिलाकर चलता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, 9 वर्ष तक का होता है, याद रखेंगे कितने वर्षों तक, 9 वर्ष। प्रधानमंत्री के बारे में बात करेगा 5 वर्ष, मुख्यमंत्री 5 वर्ष, याद रखिए। राष्ट्रपति के बारे में बात करेगा तो याद रखिएगा। तो सभी के सभी यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 वर्ष हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताना है आपको। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बताने का प्रयास करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 9 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो 1995 सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर और क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे। 10 नंबर सवाल क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, 2019 के एनुअल और 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है प्यारे बच्चों ये किससे है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये मानवाधिकारों की रक्षा से, याद रखेंगे किससे है, मानवाधिकारों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में भी सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ है, 2021 में पूछा गया सवाल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है, आपको बताने का प्रयास करें। न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। वो क्वेश्चन और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है और इसीलिए क्वेश्चन जो है गलत आपसे हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। 12 नंबर सवाल है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 10, 12 या 15, बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट करेंगे फटाफट से, कमेंट तो सभी का आना ही चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि किन किन का जो है आंसर राइट आ रहा है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है आपको बताना है। तो 15 होती है, याद रखेंगे 15 जो होती है सुरक्षा यहाँ पे परिषद में सदस्यों की संख्या होती है टोटल 15। अगला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ये भी सवाल लाजवाब है और बार बार रिपीटेड है, याद रखेंगे। यानी हम इसको कह सकते हैं एमबीबीआई क्वेश्चन है। एमबीबीआई क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी आता है और 5 स्टार तो इसको भी हम मार सकते हैं, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अगर हम बात करें, टोटल न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने होते हैं, तो टोटल के टोटल 15 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। अगला नंबर सवाल की ओर बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का सदस्य किसे बनाया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई
समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिलनसन को बनाया गया था। किनको? अमेरिकी राष्ट्रपति बिलनसन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिलनसन। अगला नंबर सवाल क्या है कि सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्यालय विषय रहा है? सुरक्षा परिषद में जो है मतदान प्रक्रिया पर, प्यारे बच्चों, मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मास्को सम्मेलन का, या तेहरान सम्मेलन, डवाटन ओक्स सम्मेलन, या याल्टा सम्मेलन? बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्यालय विषय रहा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ गया याल्टा सम्मेलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पर फोकस करें तो 19 नंबर सवाल, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है? 2021 में पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या के अगर बारे में बात करेंगे, टोटल के टोटल कितने हैं? 6 है। कितने अंग है प्यारे बच्चों? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ पे क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 2016 और 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य प्यारे बच्चों कब बना था? 1945, 1947, 1950 या 1952 में? बताने का प्रयास करेंगे। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 17 नंबर सवाल का जवाब जो आ रहा है 1945 आ रहा है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2018 के एनुअल, 2016 के एनुअल और 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या के अगर बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 5। कितनी होती है अस्थायी सदस्यों की संख्या? 5 होती है। और बात करिए क्वेश्चन 2018 के एनुअल एग्जाम, 2016 और 2020, यानी 2 ईयर्स जो है 2 ईयर्स बीच करके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि 2025 में भी पूछे जाएंगे, और इससे पहले भी ये 2023 या 22 में सवाल पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे नोटेड नहीं है। तो 5 नंबर यहाँ पे याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 19 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे 100%। 2018 में पूछा गया, 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र संघ में के चार्टर में कितने धाराएं हैं, ये तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। याद रखेंगे टोटल के टोटल धारा की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में तो 111 धाराएं मानी जाती है। याद रखेंगे कितना? 111 धाराएं। अगला नंबर क्वेश्चन है और ये आपके लिए लास्ट होगा और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि सवाल जो है बहुत बार ये पूछा गया है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? और सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। 2011, 2018, 2020, 2020 के एनुअल और बोर्ड मॉडल दोनों था। तो यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लाजवाब है। साथ ही साथ यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन शायद से कट गया हुआ है, लेकिन याद रखिए 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर बात करेंगे ये, तो यू थाट याद रखिएगा सचिव कौन थे? यू थाट थे। और क्वेश्चन जो है लगभग लगभग ये 7 से 8 बार अभी तक पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों ये 20 क्वेश्चन थे, ऐसे तो 21 था, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन की मिसप्रिंट हुई है। तो 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए महा MBBI था। और याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछा जाएगा। देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है कि लगभग लगभग सभी क्वेश्चन 4 बार या 5 बार पूछा जा चुका है। आपके BCB बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, जिसमें अलग सब्जेक्ट के 25 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज की इस वीडियो को जम के लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर करने का प्रयास करें सभी भाई बहन दोस्त एंड ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।